हाल में ही मेरठ की मुस्कान और औरैया की प्रगति ने अपने पतियों की हत्या की थी। इनका मामला अभी तक चर्चाओं में बना हुआ है। इसी बीच अब बिजनौर की शिवानी का भी मामला सुर्खियों में आ चुका है। शिवानी ने अपने पति दीपक को ही मार डाला। हैरानी की यहाँ पर बात यह है कि शिवानी ने अपने पति को उल्टे हाथ से दीपक को ठिकाने लगा दिया और उसकी जो हत्या है वो कर डाली। शिवानी के सीधे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, वो कमजोर था। ऐसे में हत्यारिन शिवानी ने अपने उल्टे हाथ से ही अपने पति दीपक को गला दबा करके उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। कैसे हुई ये पूरी वारदात, क्या है पूरा मामला, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दीपक और शिवानी की 8 साल पहले प्रेम कहानी जो थी वो शुरू हुई। दोनों हल्दार के एक इंटर कॉलेज में मिले। वहीं दोनों की इंटरमीडिएट में पढ़ते समय मुलाकात हुई। मुलाकात प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ में रहने की कस्में खा ली। रेलवे में नौकरी लगने के बाद दीपक ने शिवानी के साथ 17 जनवरी 2024 को शादी कर ली। हालांकि शादी को लेकर के पूरी तरह राजी नहीं थे उसके घर वाले, फिर भी उसने शादी कर ली। 1 साल से अधिक समय तक वो पति के साथ ससुराल में रही। वो लगातार बाहर रहने की जिद कर रही थी। इस जिद की वजह से उसे नजीबाबाद लेकर के आया गया। शादी के बाद से ही दोनों के संबंध बिगड़ने लगे थे। पूछताछ में शिवानी ने 2 युवकों से प्रेम संबंध होने की बात भी बताई है, लेकिन जांच में उनकी कोई भूमिका अभी तक सामने नहीं आई है। आरोपित शिवानी 36 घंटे तक पुलिस को गुमराह करती रही। शातिर अंदाज में ससुराल वालों और बाकी लोगों को चकमा देने का पूरा कोशिश किया। अब दीपक की हत्या और आरोपित शिवानी के जेल जाने के बाद उसके बेटे को दादी को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि गला दबाने की वजह से दीपक की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दीपक के गले पर बाएं साइड में ज्यादा दबाव पड़ा है। जांच में पता चला कि शिवानी का दायां हाथ टूट गया था। वो बाएं हाथ से ज्यादा जोर लगाती थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गला दबाते हुए शिवानी ने बाएं हाथ से ही जोर लगाया है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाएं ओर ज्यादा दबाव आया है। उधर पति की हत्या के बाद शिवानी बेटे को लेकर के मकान की छत पर पहुंच गई थी। जिस मकान में दीपक रहता था उस मकान के ऊपरी मंजिल में मकान मालिक था। नीचे दीपक और उसकी पत्नी रहती थी और उसी हिस्से में किराएदार के तौर पर ये रहते थे। शुक्रवार को किराएदार परिवार के साथ हरिद्वार गया था। शिवानी ने पहले ही योजना बना ली थी, ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली थी, इसलिए उसने शुक्रवार का दिन चुना जब नीचे के हिस्से में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रह रहा था। कुल मिलाकर के इस पूरी साजिश का जो भांडाफोड़ है वो शिवानी के देवर पीयूष ने की है और पीयूष ने खास करके अपने भाई दीपक के पोस्टमार्टम कराने को लेकर के दबाव दिया। हालांकि शिवानी जो है वो लगातार पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों से, अपने घर वालों से ये चीज अपील कर रही थी कि दीपक का पोस्टमार्टम ना हो, लेकिन जैसे बात पोस्टमार्टम तक पहुंची शिवानी का भांडा जो था वो फूट गया। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।